रात के 12 बज रहे थे। बाप अपनी बेटे के कमरे का दरवाजा खटखटाता गए। थोड़ी देर बाद जब अंदर से उसका बेटा दरवाजा खोलता है और अपने बाप से पूछता है कि पिताजी क्या बात है, तो वो बाप अपने बेटे से बोलता है कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। ये सुनने के बाद उसका बेटा दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है और बेटे को जाने के बाद बाप अपने ही बेटे के कमरे में घुसकर उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो बाप अपनी बहू के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि बहू की हालत खराब हो जाती है और इसी तरीके से 6 महीने तक चलता रहा। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस कहानी को। दोस्तों, इस सच्ची कहानी राजस्थान के जैसलमेर जिले की एक छोटी सी गाँव की है। उस गाँव के रहने वाला सम सिंह अपनी पत्नी और एकलौते बेटा आशीष के साथ रहा करते थे। सम सिंह और उनका बेटा खेती बाड़ी करके और दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का लालन पालन करता था। बेटा बड़ा हो जाता है तो पास के एक गांव की लड़की अंजलि के साथ उसकी शादी कर दी जाती है। अंजलि की उम्र 22 साल थी और वो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे और अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो इसीलिए अंजलि का ससुर सोचने लगता है कि हमारा वंश कहीं यहीं तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्या हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। ये सोच सोच कर उसके घर वाले परेशान रहने लगता है। 2 साल से इंतजार कर रहा है कि हमारे घर में कब खुशियाँ आएगी, मगर उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं होता है। तो उसके परिवार के लोग उन दोनों पति पत्नी को डॉक्टर को दिखाना शुरू कर देता है, उसका इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन इसके बाद भी उसको कोई भी बच्चा नहीं होता है। जब सब कुछ करने के बाद अंजलि और आशीष को कोई भी बच्चा नहीं होता है तो सम सिंह चिंता रहने लगता है। उनको लगता है कि हमारी वंश यहीं डूब जाएगा, हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए वो एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हाथ में हाथ रख के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, अपनी पत्नी को ये सब बोलने के बाद अगले दिन सम सिंह रात के 12 बजे अपने बेटे और बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आशीष अंदर से दरवाजा खोलता है और पूछता है कि पिताजी क्या बात है। तो सम सिंह अपने बेटे से बोलता है कि तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। ये सुनने के बाद उसका बेटा दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है। जैसे ही उसका बेटा आशीष वहाँ से चला जाता है तो सम सिंह अपने बेटे के कमरे में घुस जाता है और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है और अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। नीलम संबंध बनाने से विरोध करती है, लेकिन उनका ससुर कहाँ मानने वाला था। उनके ससुर नीलम के साथ इतनी जबरदस्त तरीके से संबंध बनाता है कि नीलम की हालत खराब हो जाती है। ससुर अपनी बहू के साथ जबरदस्ती पूरी रात कई बार शारीरिक संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो उनका ससुर वहीं पर लेट जाता है। दोस्तों, जब सुबह होती है तो रात की सारी बातें अंजलि अपने सास को बताती है तो उसकी सास उसको बोलता है कि तुम चुप रहो, किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 2 साल से तुम्हारा पति तुम्हारे साथ सो रहा है, लेकिन तुमको कोई भी औलाद नहीं हो रहा है, ऐसा में तो हमारा वंश डूब जाएगा। इसलिए जब तक तुमको कोई बच्चा नहीं हो जाता है तुम्हारा ससुर रोज तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। और अंजलि की सास और बोलता है कि इसके बारे में अगर तुमने कुछ भी किसी को बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद अंजलि डर जाती है और इसके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं बताती है और इसी तरीके से रोज उनका ससुर नीलम के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। अंजलि का ससुर रोज बारी बारी से संबंध बना रहे थे। 6 महीने तक अंजलि अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाकर परेशान हो जाता है। तो एक दिन वो अपने घर वालों को फोन करती है और सारी बातें अपने पिता को बोल देती है। ये बातें जब अंजलि अपने बाप और भाई को बताती है तो उसके बाप और उसका भाई अंजलि के घर फौरन आ जाती है और उससे सारी बातें पूछने के बाद उसके गाँव में एक पंचायत बुलाता है। पंचायत में दोनों तरफ के लोग होते हैं, अंजलि के मायके और अंजलि के ससुराल वाले। गांव में जब पंचायत हो रही थी तो पंचायत के लोग सम सिंह से पूछता है कि जो तुम्हारी बहू तुम्हारे बारे में बोल रही है ये सही है। तो अंजलि का ससुर पंचायत में बोलता है कि क्या पंचायत मेरे परिवार के वंश का फैसला करेगा, क्या पंचायत मेरी बहू को बच्चा पैदा कर सकती है, ये मेरे परिवार और मेरे वंश का मामला है, इसीलिए इसमें पंचायत को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते ही पंचायत के लोग वहाँ से उठकर चला जाता है और
अंजलि भी मायके नहीं जाती है, अपने ससुराल में आ जाती है, क्योंकि उसको लगता था कि जब पंचायत के माध्यम से उसके साथ क्या हो रहा है पूरा गांव के लोगों को पता चल गया है, इसीलिए वो भी अपने ससुराल आ जाती है। दोस्तों, पंचायत होने के बाद भी रोज अंजलि का ससुर दिन हो चाहे रात हो अंजलि के साथ संबंध बनाने में लगे रहती थी। और 6 महीने बाद एक दिन अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, जब अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है तो अंजलि का ससुर, उसका सास और उसके पति भी घर में बहुत ही खुश हो जाते हैं। और अंजलि का ससुर अब अंजलि के पास जाना छोड़ देता है और उसका पति उसके साथ अब हंसी खुशी रहने लगता है। लेकिन एक बच्चे के लिए अंजलि का ससुर अंजलि के साथ जो किया ये करना सही था। अब अंजलि जिस बच्चे को जन्म देगी उस बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।